हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉप जो 30 क्वेश्चन है ज्योग्राफी से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉप 30 क्वेश्चन को शामिल किया हूँ, जो कि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जैसे आपका बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, जीडी और विभिन्न तरह के जो सरकारी नौकरी वाला एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये एग्जाम में बार बार इस सवाल को रिपीट करते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक एक सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन में जो पूछा गया है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पे भूगोल का जनक पूछा है, किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा भूगोल का जनक पूछा है कि ना कि भूगोल शब्द। अगर शब्द पूछता तो ऑप्शन बदल जाता, ठीक है ना। तो यहाँ पे भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। किसको कहा जाता है? हिकेटियस को कहा जाता है। डी ऑप्शन सही है। एरिस्टोथनीज जो है दोस्तों, ये जो है एरिस्टोनी, ये क्या किया था? तो इन्होंने भूगोल शब्द को गढ़ा था, ठीक है, पहले। लेकिन ये जो हिकेटियस है, इन्होंने भूगोल का जनक माना जाता है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। भूगोल के लिए ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था? भूगोल के लिए ज्योग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यहाँ पे ज्योग्राफिका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे शब्द की बात पूछेगा तब आपका जो ऑप्शन होगा ये कौन सा सही हो जाएगा? तब आपका एरिस्टोथनीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरिस्टोथनीज हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा, एरिस्टोथनीज। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 3 नंबर क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? यहाँ पे पूछा है कि मानव भूगोल का पिता। तो देखिए मानव भूगोल का जो पिता कहा जाता है, ये कहा जाता है दोस्तों आपका कार्ल रिटर को। किसको? कार्ल रिटर को। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पे आपको एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो ही सिर्फ मिलेंगे। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 4 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो ये विद्वान है आपका एच बेरोज। किसने किया था मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित इसे? तो एच बेरोज किया था। सी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुतों बार रिपीट हो चुका। अगर प्रीवियस ईयर का सेट दिए होंगे तो आपको पता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों पैसल को। किसे कहा जाता है? पैसल को कहा जाता है। तो यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन पर। ये आ गया क्वेश्चन आपका, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? यानी भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था वारेनियस ने। किसने कहा था? वारेनियस ने कहा था। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा। किसी भी ऑप्शन पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे जो पूछा गया है कि सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय किस विद्वान को है? तो ये विद्वान है दोस्तों कोपरनिकस। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीआई क्वेश्चन है कोपरनिकस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 8 नंबर का क्वेश्चन। पूछा गया है सूर्य के चारों ओर, क्या पूछा गया है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहलाते हैं? अगर यहाँ सूर्य है, इसके चारों ओर जो खगोलीय पिंड घूमता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ग्रह। क्या कहा जाता है? ग्रह कहा जाता है। ग्रह की संख्या 8 है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 9 नंबर क्वेश्चन। ये रहा आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? क्या कहा था? भूगोल भूतल का अध्ययन है, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था दोस्तों कांट ने। किसने कहा था? कांट ने कहा था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो पूछा गया है कि सौरमंडल में कितने ग्रह है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में जो पूछा जाता है मैं शामिल किया हूँ। ठीक है, तो ग्रह की संख्या जो है अभी 8 है। ठीक है, पहले एक जो था आपका प्लेटो, वो भी ग्रह था, लेकिन अब उसको बोना ग्रह के समय में। तो बचा कितना है? 2006 के बाद, 2006 के बाद जो बचा है 8 ग्रह बचा है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 11वें नंबर क्वेश्चन है। तो ये रहा आपका 11वां नंबर क्वेश्चन। पूछा गया किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं?
किसी ग्रह यानी ग्रह अगर कोई भी ग्रह है 8 में से, इसके चारों ओर अगर कोई परिक्रमा करने वाला छोटा छोटा आकाशीय पिंड होता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है उपग्रह। क्या कहा जाता है? उपग्रह। ठीक है, तो यहाँ से सी ऑप्शन सही होगा आपका 11 का। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका 12 नंबर का क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने शामिल किया हूँ। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया है? आप प्रीवियस ईयर का सेट दिए होंगे तो आपको लगातार ये क्वेश्चन मिलता होगा। तो ग्रहों की गति का जो नियम दिया था, ये दिया था केपलर। किसने दिया था? केपलर दिया था ग्रहों का गति का नियम। 12 का जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर में। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो 21 जून को दिखाई देता है। BBI है, याद कर लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 14 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है कि सौरमंडल की खोज किसने की थी? यहाँ पे पूछा है सौरमंडल की खोज। तो सौरमंडल की खोज की गई थी कोपरनिकस के द्वारा। किसके द्वारा? कोपरनिकस के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन पर। इसमें जो पूछा गया है दोस्तों कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो देखिए सूर्य जो है, सूर्य ये पूरे सौरमंडल का जन्मदाता है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें जो पूछा गया है, एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? ग्रह अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी, ये क्वेश्चन अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी का पूछा जाता है। ठीक है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि आने वाला एग्जाम में ये पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो अपसोर है, अपसोर कब होता है? जब ग्रह सूर्य से अधिक दूरी पे होता है। क्या होता है? अधिक दूरी पे होता है, तब अपसोर होता है। जब कम दूरी पे होता है तब क्या होता है? तब उपसोर होता है। कम दूरी पे उपसोर और अधिक दूरी पे अपसोर, याद रखिएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा आपका 17 नंबर क्वेश्चन। पूछा गया है कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? अभी अभी हम बताए थे, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है उपसोर। कम दूरी उपसोर, अधिक दूरी अपसोर। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये दोनों क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो 89 टोटल तारामंडल है अंतरिक्ष में। यहाँ से आपका डी ऑप्शन सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन पर। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो टोटल पार्थिव ग्रह 4 है आपका। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़िएगा नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर। ये 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाती है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाती है? तो ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा जो है अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अभिनव तारा के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन BBI है, आंसर आपको याद होना चाहिए। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 21 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? इनमें से कौन है जो एक तारा है? देखिए सूर्य को जो है तारा ही कहा जाता है। ठीक है, और ये सूर्य परिवार का मुखिया है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है ना, कि सूर्य परिवार का मुखिया किसे कहा जाता है? तो ये सूर्य को ही कहा जाता है। सी ऑप्शन सही है। बढ़ेगा नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये आ गया क्वेश्चन आपका। पूछा गया सूर्य धरती तक पहुंचने में कितना मिनट लेता है? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो 8 मिनट 3 सेकेंड लगभग लेता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही होगा। ये पॉइंट है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपका 23 नंबर क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया है सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? यहाँ पे दूर और नज़दीक के बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे दूर ग्रह जो है प्लूटो जो है सबसे दूर है। ठीक है, ये और बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट जो कि 24 नंबर क्वेश्चन होगा। तो ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो सबसे निकट जो है दोस्तों बुध है। कौन सा है? बुध ग्रह जो है सबसे निकट का ग्रह है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा 25 नंबर का क्वेश्चन। इसमें जो पूछा गया किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती है? यानी कि चंद्रमा में जिस तरह कलाई होती है उस तरह से इसमें भी होती है। तो जो आपका बुध है इसमें चंद्रमा की तरह ही कलाई होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ेगा नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा 26 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है बुध सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? और ये क्वेश्चन बहुतों बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो टोटल जो है 88 दिन का समय लेता है। कितना लेता है बुध? 88 दिन का समय लेता है
सूर्य का एक चक्कर लगाने में। तो यहाँ से बी ऑप्शन है और ये सबसे कम समय लेता है, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 27 नंबर क्वेश्चन। इससे पूछा गया सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पे अत्यधिक तीव्र अगर पूछे तो आपको बताना है जो बुध है सबसे तीव्र है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 28 नंबर पर। तो इसमें जो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है या चमकीला ग्रह भी नाम से जाना जाता है। तो शुक्र को ही कहा जाता है पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की जुड़वा ग्रह, और इसे जो है चमकीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि दो ग्रहों जिनके उपग्रह नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए इसका आंसर। तो याद रखिए कि दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, तो इनमें जो है एक तो आपका शुक्र है, दूसरा कौन सा है, बुध। इन दोनों के बारे में याद रखिएगा, इनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है ना। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन पर। तो ये रहा आपका 30 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो शाम का तारा, भोर का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सभी नाम शुक्र को ही दिया गया है, ठीक है ना। नामों के धनी है शुक्र ग्रह, ठीक है ना। तो इस वीडियो में मैंने 30 टॉप 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी से डिस्कस किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट था वीडियो। अगर एक बार में आपको नहीं याद हुआ तो 2 बार इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आ गया तो एक लाइक तो करके जाइएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।